अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया जी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम किस लिए यूज़ करते हैं? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बेसिकली फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है बिटवीन द एफटीपी सर्वर एंड एफटीपी क्लाइंट। ठीक है, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान में हम फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू। अब एफटीपी सर्वर जो है वो आपका राउटर भी हो सकता है और कोई पीसी भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह एफटीपी क्लाइंट आपका जो है वो कोई राउटर या स्विच भी हो सकता है और कोई पीसी भी हो सकता है, ठीक है। फाइल्स आप किस किस्म की ट्रांसफ़र कर सकते हैं? फाइल्स इसमें जो है आप इसमें वीआरपी इमेज फाइल, ठीक है, वीआरपी इमेज फाइल आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इस किस्म की मुख्तलिफ फाइल्स जो है वो आप एक्सचेंज कर सकते हैं अपने जो है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल किसी की कॉन्फ़िगरेशन आपने अपने पास सेव करनी है, ठीक है, किसी राउटर की, तो वो आप अपने एफटीपी सर्वर में सेव कर सकते हैं, ठीक है, या एफटीपी क्लाइंट में आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कल को आपको अगर कोई इशू हो तो आप वो कॉन्फ़िगरेशन वापस रिस्टोर कर सकें। या उसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको वीआरपी कहते हैं, उसकी इमेज फाइल भी आप कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं और उसको वापस इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब एफटीपी हमारे पास जो है वो दो टीसीपी कनेक्शन पे रिलाई करता है, ठीक है। एफटीपी दो टीसीपी कनेक्शन पे रिलाई करता है। वो दो टीसीपी कनेक्शन कौन से होते हैं? पहला होता है आपके पास कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है, कंट्रोल कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन क्या करता है? कंट्रोल कनेक्शन में ये होता है कि एफटीपी सर्वर जो है वो अपनी टीसीपी पोर्ट, ठीक है, कैपिटल में लिख देता हूँ, टीसीपी पोर्ट 21 को जो है वो इनेबल करता है और वेट करता है क्लाइंट का, ठीक है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट का वेट करता है। जैसे ही वो ओपन करता है तो उसको अगर कोई क्लाइंट की रिक्वेस्ट रिसीव होती है, अगर कोई क्लाइंट जो है वो उसको रिक्वेस्ट भेजता है टीसीपी कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट करके टीसीपी सर्वर जो है वो एक्सेप्ट करके उसको इनके दरमियान में एक जो है वो कंट्रोल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। कंट्रोल कनेक्शन में क्या क्या जो है वो काम होते हैं? कंट्रोल कनेक्शन में आपकी जो है वो कमांड ट्रांसमिट होती हैं, ठीक है। एक आपकी जो है वो कमांड्स ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है, फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में आपकी कमांड्स और जो है वो उसका या जो सर्वर जो रिस्पॉन्ड करता है एफटीपी क्लाइंट को, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू होती है? आपकी कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। इसके बाद आपके पास आता है सेकंड नंबर पे डेटा कनेक्शन, ठीक है, डेटा कनेक्शन। डेटा कनेक्शन, ठीक है। अब डेटा कनेक्शन में क्या होता है कि एफटीपी सर्वर क्या करता है? टीसीपी पोर्ट 20 को यूज़ करते हुए डेटा कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, टीसीपी पोर्ट 20। कंट्रोल कनेक्शन में कौन सी पोर्ट यूज़ हो रही थी? पोर्ट 21। यहाँ पे पोर्ट 20 यूज़ हो रही है, ठीक है। अब डेटा कनेक्शन में हमारे पास क्या क्या काम होते हैं, ठीक है, और डेटा कनेक्शन किस लिए यूज़ होता है? डेटा कनेक्शन में हमारे पास जो है वो फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। जैसा कि आपकी वीआरपी इमेज फाइल है, ठीक है, वीआरपी की इमेज फाइल है, या आपके पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ठीक है, ये आपकी जो है वो डेटा कनेक्शन के थ्रू एक्सचेंज होती है बिटवीन द सर्वर एंड द क्लाइंट, ठीक है। जनरली जो है वो सर्वर ही कनेक्शन जो है वो क्लोज़ कर सकता है, लेकिन जब जो है वो फाइल ट्रांसफ़र हो रही हो क्लाइंट से सर्वर के दरमियान में, ठीक है, अगर
क्लाइंट कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहा है सर्वर को, तो उस सिनेरियो में ही आपका जो क्लाइंट जो है वो कनेक्शन क्लोज कर सकता है, अदरवाइज़ आपका जो है FTP सर्वर ही कनेक्शन क्लोज या ओपन कर सकता है। ठीक है। और फाइल ट्रांसफ़र जो है वो किस फॉर्म में होती है? स्ट्रीम की फॉर्म में होती है। ठीक है, स्ट्रीम की फॉर्म में होती है फाइल ट्रांसफ़र जो है, और इसके स्ट्रीम के एंड में एक EOF का इंडिकेटर लगा दिया जाता है। ठीक है, EOF क्या है? एंड ऑफ फाइल। जहाँ पे फाइल एंड होती है उसके एंड में जो है वो स्ट्रीम के एंड में EOF का इंडिकेटर लगा दिया जाता है, जिससे सर्वर या क्लाइंट को पता चल जाता है कि फाइल जो है यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है। अब हर फाइल ट्रांसमिशन के लिए एक न्यू डेटा कनेक्शन क्रिएट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही डेटा कनेक्शन क्रिएट कर लिया तो उसमें आप जो है वो सारी फाइल जो है वो सेंड कर दें। ठीक है, अगर जब आप दूसरी फाइल सेंड करेंगे तो दूसरी फाइल जब आप सेंड करेंगे तो उसमें क्या होगा? एक नया डेटा कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? कोई मुश्किल कहानी नहीं है, ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ ओवरव्यू ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेन मकसद हमारा प्रैक्टिकल वर्क है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन मोड हमारे पास जो है इसमें दो किस्म के होते हैं। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र के लिए जो दो किस्म के मोड यूज़ होते हैं। एक होता है आपके पास आस्की मोड। ठीक है, आप सब लोग शायद वाकिफ़ होंगे आस्की मोड से। ठीक है, आस्की मोड्स में क्या होता है? फाइल ट्रांसमिशन करने से पहले, ठीक है, फाइल ट्रांसमिशन करने से पहले क्या होता है? 8 बिट आस्की में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, 8 बिट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फाइल को ट्रांसमिट करने से पहले, बिफोर ट्रांसमिशन। ठीक है, और फिर दूसरा मोड हमारे पास क्या होता है? दूसरा मोड हमारे पास होता है बाइनरी मोड। ठीक है, बाइनरी मोड। बाइनरी मोड में क्या होता है? बाइनरी मोड में डेटा आपके पास बाइट बाय बाइट सेंड होता है। ठीक है, बाइट की फॉर्म में सेंड होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था? बिट्स की फॉर्म में, और बाइनरी में आपके पास बाइट की फॉर्म में से डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। और बाइनरी हमारे पास जो है वो बाइनरी मोड किस लिए यूज़ होता है? हमारे पास जो है वो इमेजेस वगैरह के लिए, जैसे VRP इमेज है, वो वाली इमेज नहीं है जो पिक्चर वाली इमेज है। ठीक है, VRP इमेज होगी आपकी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी आपकी। ठीक है, ये जो है किस मोड में ट्रांसफ़र होती हैं? बाइनरी मोड में। और आस्की मोड में क्या ट्रांसफ़र होता है आपके पास? आस्की मोड में जो है हमारा जो टेक्स्ट की ट्रांसमिशन जो होती है वो आस्की मोड में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गया? कोई मुश्किल कहानी तो नहीं है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब हम चलते हैं लैब की तरफ। ठीक है, लैब हम यहाँ पे मैंने पहले से जो है वो 2 राउटर्स ले लिए, उनको स्टार्ट भी कर दिया। इनके दरम्यान में हम एक कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कनेक्शन लगा दिया, वायर लगा दी ऑटो के ज़रिए, और इनके दरम्यान में हम एक नेटवर्क असाइन कर देते हैं इनके आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, 192.168.1.0/24 का मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं .1 की देता हूँ IP, राउटर 1 को, और राउटर 2 को जो है वो मैं .2 की IP दे देता हूँ। ओपन करते हैं दोनों का CLI। ठीक है, इसको हम पहले इसके नेम चेंज कर देते हैं। सिस्टम व्यू में जाके, सिस्टम नेम में जाके इसको मैं R1 दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल टैब का दबाएंगे हम तो दूसरे टैब में हम चले जाएंगे। सिस्टम व्यू हम अभी हम R2 के अंदर है, और सिस्टम नेम इसको हम देते हैं R2। नेम हमने चेंज कर दिए। अब मैं IP असाइन कर देता हूँ। किस इंटरफेस के साथ हमारा कनेक्टेड है? वायर 0/0/0 के साथ। इसको हमने क्या IP देनी है? 192.168.1.1/24 इंटर कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक हो गया यहाँ तक। अब R2 में जाते हैं। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 इंटर करेंगे। IP एड्रेस 192.168.1.2/24। अब इनके दरमियान प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हुई है IP की या नहीं हुई, वो हम कैसे चेक करेंगे? वो हम पिंग करके पहले
वेरीफाई कर लेते हैं 192.168। अभी हम R2 में है तो हम R1 को पिंग करेंगे, ठीक है, इसको पिंग करेंगे। 168.1.1 इसकी आईपी है। इंटर करते हैं, देखें रिप्लाई आ रहा है, मतलब पिंग हो रहा है। अब क्या करता हूँ, इसको मैं FTP सर्वर बना लेता हूँ R1 को। यहाँ पे लिख देते हैं, चलें, ठीक है, इसको मैं बना लेता हूँ सर्वर, ठीक है, FTP सर्वर। ये हमारा FTP सर्वर हो गया और इसको बना देते हैं हम क्लाइंट। ठीक हो गया। अब सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने जो करनी है वो हमने करनी है FTP सर्वर के अंदर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं हम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, FTP सर्वर को हमने इनेबल करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता तो ये आपको इनेबल करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर एक और कमांड हमने रन करनी है, सेट डिफ़ॉल्ट FTP डायरेक्टरी, ठीक है। अब इसका क्या मकसद है, अगर हम इसको सेट नहीं करेंगे तो यूज़र एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो उसको एरर आएगा कि यू डोंट हैव एक्सेस फॉर वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी का एक्सेस ही आपके पास नहीं है। हम डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी सेट कर रहे हैं जिसमें यूज़र जो है वो काम कर सकता है, ठीक है। इसमें जो सिमुलेटर है इसमें हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी होती है वो फ्लैश के नाम से होती है, ठीक है। मुख्तलिफ जो इसके मॉडल्स आती है उसमें SSD के नाम से भी हो सकती है, मुख्तलिफ नाम से आती हैं, ठीक है। बेसिकली मेन जो है फ्लैश ही होती है। इसको हमने सेट कर देंगे, ठीक है। अब ये दो कमांड्स तो हमारे पास हो गई, एक हमने सर्वर इनेबल किया और डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी हमने सेट कर दी। अब हमने क्या करना है, यूज़र बनाना है। यूज़र हम बनाएंगे AAA के थ्रू, ठीक है। FTP का क्लाइंट जो है AAA यूज़र के बगैर जो है वो ये सर्विस यूज़ कर ही नहीं सकता, ठीक है। जिस तरह हमने जो है वो टेलनेट में किया था, वो हम बगैर यूज़र के ज़रिए भी जो है वो AAA के बगैर के ज़रिए भी हम इसको एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें AAA का यूज़र लाजमी क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, AAA में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल यूज़र। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ फवाद। फिर क्या है, पासवर्ड इसको असाइन करेंगे, पासवर्ड साइफर की फॉर्म में असाइन करेंगे, ठीक है। पासवर्ड मैं इसको दे देता हूँ फवाद 123, ठीक हो गया स्टूडेंट। न्यू यूज़र हमारा क्रिएट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर लिखेंगे लोकल यूज़र फवाद, ठीक है। अब हमने क्या देना है इसको, सर्विस टाइप। सर्विस टाइप हम इसको क्या देंगे, अगर आप क्वेश्चन मार्क करें, देखिए जब हम टेलनेट के लिए कन्फिगरेशन कर रहे थे वहाँ पे हमने इसको सर्विस टाइप दी थी टेलनेट और SSH की। यहाँ पे देखिए हमारे पास FTP का ऑप्शन भी आ रहा है। अब हम इसको क्या देंगे, सर्विस टाइप FTP, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको FTP की जो है डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे बतानी है इस यूज़र के लिए, ठीक है। लोकल यूज़र फवाद है, ठीक है। और FTP डायरेक्टरी हमारे पास कौन सी है, फ्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ इंटर करेंगे। और अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने प्रिविलेज देने हैं। अगर प्रिविलेज नहीं देंगे फिर वो इशू होगा, एक्सेस तो कर पाएगा लेकिन कमांड रन नहीं कर पाएगा। तो क्या करेंगे हम, लोकल यूज़र फवाद प्रिविलेज लेवल हम इसको दे देते हैं, मैक्सिमम लेवल दे देते हैं, ठीक है, एडमिन का, जो कि है 15। फिर एक दो इसमें और कुछ कमांड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लोकल यूज़र फवाद एक्सेस लिमिट, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन मार्क करें यहाँ पे देखिए यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सेस लिमिट, यानी कि ये यूज़र एट अ टाइम जो है वो कितनी लोकेशन से इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, ठीक हो गया। हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, 1 से लेकर 274 तक हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम 2 दे देते हैं, ठीक हो गया। और फिर हमने क्या देना है इसको, लोकल यूज़र फवाद आइडल टाइम। आइडल टाइम आउट यानी कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे तो उसमें क्या होता है, जी तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आइडल टाइम आउट, आइडल टाइम आउट क्या होता है कि जब आपने लॉगिन किया हो और आप यूज़ ना कर रहे हो तो उसको कहते हैं आइडल टाइम आउट,
जब आप यूज़ नहीं करें 1 मिनट गुजर गया तो वो ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन मार्क करें, आपको यहाँ पे दे रहा है कि सेट द टाइम ऑफ मिनट्स बिफोर टर्मिनल यूज़र टाइम आउट। यहाँ पे आपने मिनट बताने, फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट बता देता हूँ स्पेस, फिर क्वेश्चन मार्क करें, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ सेकंड्स बताने हैं, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी AAA की कॉन्फ़िगरेशन होगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ R2 के अंदर, इंटर करता हूँ। यहाँ से हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, कमांड इसकी लिखेंगे हम FTP और इसकी IP एड्रेस, सर्वर का IP एड्रेस हमारे पास क्या है 192.168.1.1। जैसे ही मैं इंटर करूँगा ये यूज़र नेम मुझसे पूछेगा, यूज़र नेम मैंने क्या डाला था फवाद, और फिर क्या पूछेगा पासवर्ड। पासवर्ड हमने क्या देना है यहाँ पे फवाद 123। देखें अभी एक्सेस हो गया FTP सर्वर हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं करूँ dir की कमांड रन करूँ हमारे पास चेक करने के लिए कि कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं, ये चेक करने के लिए मैंने dir की कमांड रन की। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये कुछ फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं। ये फाइल हमारी कहाँ पे मौजूद है, R1 के अंदर। हमने किसको एक्सेस किया हुआ है, सर्वर को, FTP सर्वर को। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, FTP सर्वर के अंदर जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेव नहीं की तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव ऑल की कमांड से। ठीक है, यस करेंगे। यहाँ पे क्लाइंट के अंदर आपको नज़र आ रहा है जैसे हमने इसको एक्सेस किया हुआ है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल सेव नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल सेव की और वापस मैं dir की कमांड यहाँ पे रन करता हूँ क्लाइंट के अंदर जाके। ठीक है, dir। अब यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आपको नज़र आएगी, ये vrpcfg.zip। अब हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल हम अपने क्लाइंट इस R2 के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो उसकी क्या कमांड है, गेट। ठीक है, गेट हम करेंगे स्पेस फाइल का नाम क्या है vrpcfg.zip। तो हम लिखेंगे यहाँ पे vrpcfg.zip। ठीक हो गया, ये फ़ाइल हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो कॉपी हो गई है, ट्रांसफ़र हो गई है R2 के अंदर, जो कि हमारा एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एग्ज़िट करता हूँ और अभी हम R2 के अंदर हैं। dir, यहाँ पे हमारे पास एक vrpcfg के नाम से फ़ाइल आएगी जो कि R1 की कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, एक और काम मैं यहाँ पे करता हूँ, दोबारा इसको एक्सेस करते हैं FTP 192.168.1.1, यूज़र नेम फवाद और पासवर्ड फवाद 123। अब मैं दोबारा से इस फाइल को कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, लेकिन क्या करूँगा, अब नाम मैं चेंज करूँगा इसका। कैसे करेंगे हम, गेट vrpcfg.zip स्पेस, मैं जो इसको नया नाम देना चाहता हूँ, ठीक है, जिस नाम से मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, R1 config.zip। ठीक हो गया, ये हमारे पास ट्रांसफ़र हो गई है, सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मैं कनेक्शन क्लोज करने की क्या कमांड है, बाय करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अभी दोबारा चेक करता हूँ R2 के अंदर। यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल आ रही है, देखें हमने रीनेम करके उसको रिसीव किया है, उसी नेम से हमने रिसीव नहीं किया उसको। अच्छा, एक कमांड मैंने बताया आपको गेट की, दूसरी कमांड हमारे पास यूज़ होती है पुट की। अगर मैं कोई फ़ाइल पुट करना चाहता हूँ क्लाइंट से सर्वर में, तो वो हम कैसे करेंगे, दोबारा मैं एक्सेस करता हूँ FTP 192 को 168.1.1, यूज़र नेम पूछेगा और पासवर्ड 123। ठीक है, अब मैं इसी फाइल को वापस R1 में पुट करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो हमने फ़ाइल यहाँ पे रिसीव की है R1 से, रीनेम करके हमने इसको यहाँ पे रिसीव किया है, मैं इसको पुट करूँगा पुट की कमांड से, पुट। ठीक है, R1 क्या है, config, R1 config.zip। जैसे मैंने किया, ठीक है, 100% कम्प्लीट हो गया, ट्रांसफ़र कम्प्लीट। R1 के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे dir करता हूँ और देखें यहाँ पे अब ये R1 के नाम से एक फ़ाइल हमारे पास आ गई है, जो कि हमने पुट की है क्लाइंट से सर्वर में। ये था स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इसको बाय करता हूँ, ये था हमारा FTP
का लेक्चर मैंने थोड़ा सा आपको समझाया भी ब्रीफली, और इसकी लैब भी करके दिखाई। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।